स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इन फिगर 14.39 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये जो ABCD है ये आपका क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। अ सर्कल पासेस थ्रू A and D, cuts AB at E and DC at F। यहाँ पे E पे कट करता है ये ट्रांसवर्सल और यहाँ पे F पे कट करता है। DEF की वैल्यू दी हुई है 80 डिग्रीज जो यहाँ पे मेंशन है। फाइंड करना है एंगल ABC। ABC यानी कि हमको ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है। कितना इजी है वो देखते हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा, तो एक्सटीरियर 80 तो इंटीरियर अपोजिट एंगल भी कितना हो गया, 80 डिग्रीज हो गए। और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। था ना काफी इजी। चलो कैसे लिखेंगे इसको। एक्सटीरियर एंगल BEF इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ADC। तो एंगल ADC देयरफॉर हाउ मच, कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 80 डिग्रीज। ठीक है। और ये कहां से आया था, याद होगा आपको, थ्योरम 10। अब यहां पे तुम थ्योरम 10 मत लिखना, वो शॉर्टकट लिखना कि एक्सटीरियर एंगल मेड बाय प्रोड्यूसिंग अ साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। थ्योरम लिखना है आपको पूरा। नाउ अब क्या होगा, अब सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर एंगल ADC प्लस एंगल, अरे प्लस क्यों होगा, इज इक्वल टू एंगल ABC। क्या रीजन होगा कि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू ADC की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। यहां 2 नहीं होगा। इन फिगर 14.40 एंगल BCD इज इक्वल टू 125 डिग्री। यहां पर B है, C है और D है, यानी ये एंगल हमारी कितनी है, 125। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल में भी था, अभी भी इससे पहले वाले में भी था शायद, और अभी इसमें ये एक और है ना। कई बार बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन दिखा है। एंड AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AD डायमीटर है, कैलकुलेट करना है DAB ADB। DAB, चलो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकाल लेंगे। AD, अच्छा इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको ADB निकालनी है। ये भी इजी है। कैसे इजी है, तुम देखो तो एंगल C और एंगल A मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है। 125 तो ये कितना हो गया, 55। एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है। 90 और 55 कितना होगा, 145। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिग्रीज आ जाएगी। ठीक है। 90 तो बचा हुआ भी कितना होना चाहिए, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 55 में कितना ऐड करेंगे, 35, तो हो जाएगा 90। चलो वापस से आ जाते हैं, देखते हैं जो जो हमने इसमें किया है। सबसे पहले वो तो ज्वाइन कर लेना था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ज्वाइन किया है हमने BT। कोई लंबा क्वेश्चन होगा तो 2 पार्ट में करेंगे, अभी तो आराम से नहीं में हो जा रहा है हमारा। हाँ क्या है, एंगल कौन सी दी हुई है, BCD। एंगल BCD प्लस एंगल DAB, जो नाम लिखा है वही नाम हम भी यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है, DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्या होगा ये? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम, नहीं यहाँ पे पहले ही लिख लो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच? सप्लीमेंट्री या कह सकते हो 180 डिग्रीज। BCD की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्रीज है। DAB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी और ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्रीज। ये हमारा आ गया आंसर। किसका? पहले वाले का। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 55 डिग्रीज। नेक्स्ट है एंगल ABD। तो एंगल ABD को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे रीजन होगा एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये कितना हो गया? 90 डिग्रीज हो गए। अब इसके आगे एंगल DAB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB जो कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। DAB कितना दिया हुआ है? आपका DAB कैलकुलेट हुआ है और ये आया 55 डिग्रीज। ABD 90 डिग्रीज और ADB आपको कैलकुलेट करना था। कितना आ जाएगा ये? एंगल ADB प्लस 145 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ADB इज इक्वल टू 180 माइनस 145 इज इक्वल टू हाउ मच? 35 डिग्रीज। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा? 35 डिग्रीज। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इन फिगर 14.41 गिवन अ साइक्लिक ट्रापेजियम ABCD इन विच AD इज पैरेलल टू BC। AD क्या है? ये पैरेलल है BC के, एंड एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच? 70 डिग्रीज। फाइंड एंगल BAD। BAD सबसे पहले तो ये वाली एंगल कैलकुलेट करनी है, एंड नेक्स्ट BCD कैलकुलेट करनी है। BCD ये वाली एंगल कैलकुलेट करनी है। काफी इजी है ये भी। ये दोनों एंगल A और एंगल B क्या है? को इंटीरियर एंगल है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 70 तो ये 110 हो गया, और अपोजिट एंगल का सम इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो 180 डिग्री। तो ये 110 तो कितना ऐड करेंगे कि 180 आ जाए? 70 ऐड करेंगे। लिखते हैं यहां पे सिंस AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, therefore एंगल BAD जो हमें निकालना है प्लस एंगल ABD, और ABD नहीं लिखा है उसने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है? एंगल B। तो हम भी वही लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहां पे? फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल B की वैल्यू जो है 70 डिग्रीज है यहां पे। तो एंगल BAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एंगल BAD की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। कितना हो गया एंगल BAD? आपका 110 डिग्रीज हो गया। अब इसके आगे एंगल आपका BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू अगेन हाउ मच? 180 डिग्री। और इसमें रीजन क्या होगा?
सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये होगा आपका BAD की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BCD की वैल्यू के लिए हम 110 उस साइड करेंगे तो 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि जो आपका ट्रेपीजियम है उसमें देख रहे हो ये दोनों एंगल्स सेम आ रही हैं, है ना? मतलब ये कैसा होगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा आपका। ठीक है, ये हो गया आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14 की इन फिगर 14.42 AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल APBR। पूरा नाम दे दिया ना APBR इसका। एज शोन इन द फिगर APQ एंड RBQ आर स्ट्रेट लाइंस। ये APQ ये RBQ सॉरी ये RBQ ये वाली और ये वाली ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। A की वैल्यू 35, Q की वैल्यू 25 दिया है, Q की वैल्यू और एंगल A की वैल्यू। फाइंड करना है PRB। PRB यानी मुझे ये एंगल निकालनी है। नेक्स्ट PBR। PBR अच्छा तो इसको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा तो हमको निकालना है PBR। ठीक है, ज्वाइन करेंगे तो सॉरी ये वाला नहीं निकालना है बल्कि PBR इस साइड वाली एंगल निकालनी होगी। BPR BP और फिर R यानी कि ये वाली भी एंगल कैलकुलेट करनी है। तीनों ये एंगल्स हमको कैलकुलेट करनी है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, इनको 1 by 1 करेंगे और आप देखते रहें ध्यान से ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो कि मिसिंग हो। सेंटर से B पे यहां पे। ठीक है, इरेजर का साइज अभी देखो। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा A, यहां हुआ 35, यहां हुआ P, यहां हुआ Q और यहां B, यहां P सॉरी यहां R। अब देखो ये मिक्स ना हो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं ये आपका सेंटर। चलो इसको मैं मिला भी देता हूं, लेकिन मिलाना अभी नहीं है। ठीक है, मिलाना अभी नहीं है या फिर अभी मिला दे तो ही बेहतर होगा। जो मिला देता हूं, मिला दिया। ठीक है, अब जैसे ही सबसे पहले ज्वाइन किया हमने PB को, यहां पे हम सबसे पहले लिख देते हैं कि हमने क्या किया है कि ज्वाइन किया है PB को। जैसे ही PB को हमने ज्वाइन किया है एंगल AP और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा ये भी 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये भी 25 दिया हुआ है आपका। तो जैसे ही हमने PB को ज्वाइन किया तो APB में क्या हो जा रहा है? इन ट्रायंगल APB एंगल APB ध्यान से देखो APB ये एंगल कितनी है? 90 डिग्री। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एंगल बनी है एक सेमी सर्कल में। कहां बनी है? ये सेमी सर्कल में बनी है। Therefore BPQ कितना हो जाएगा? एंगल BPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सिंस APQ इज अ स्ट्रेट लाइन। APQ कैसा लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। और ये बात इसने क्वेश्चन में कही भी है कि ये APQ स्ट्रेट लाइन है। तो APQ के स्ट्रेट लाइन होने की वजह से अगर ये 90 आता है तो 180 से माइनस करने पे बगल वाला एंगल आएगा और ऑटोमेटिकली वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होंगे।
ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको एंगल कौन सा निकालना है? अभी निकालना तो आपको सारे इधर के एंगल्स है ना, ये वाले एंगल्स। तो पहले ये तो निकल जाए, ये कितना 90, ये कितना 25, तो एंगल PBQ आप निकाल लेते हैं। पहले लिखो यहां पे इन ट्रायंगल PBQ 90 प्लस, एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। यहां पे देखो पूरा BPQ क्या निकला है अभी? एंगल BPQ एक एंगल निकला, फिर दूसरा वाला एंगल का नाम क्या है? एंगल Q सिर्फ दिया हुआ है, मैंने भी लिखा सिर्फ एंगल Q, प्लस और क्या लिखा हुआ है? एक एंगल आपका, अच्छा एक चीज है PRB पूछा था ना सबसे पहले। PRB देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट 35, तो ये भी निकल जाएगा यार 35। क्या निकल जाएगा? ये भी 35 निकल जाएगा। यहां मैं यही लिख देता हूं, तो स्टार्टिंग यहां से कर लेना। देखो ये अभी दिख गया। तो एंगल PRB इज इक्वल टू एंगल BAP या फिर एंगल A, है ना। और एंगल A की वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री। क्या लिख देंगे? एंगल इन सेम सेगमेंट। देखो हमारा काम अभी और आसान हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 35, तो ये भी आ गया आपका 35। अब 90 25 से ये वाला निकालेंगे, इसके बाद ये वाला निकाल लेंगे, है ना। और कोई तरीका है इसको निकालने का? यहाँ पे 90 और 35 से ये वाला निकलता, फिर ये वाला तो बच ही जाएगा आखिर में, है ना। चलो एंगल Q प्लस एंगल कहाँ पे थे हम लोग? ये वाली एंगल 90 वाली और ये वाली मिला के, यानी कि PBQ, एंगल PBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमको BPQ की वैल्यू कितनी पता है? BPQ की 90 पता है, एंगल Q की 25 डिग्री पता है, और हमको एंगल PBQ निकालना है, ठीक है। तो एंगल PBQ इज इक्वल टू 180, और देखो एक साथ मैं सम अप कर दे रहा हूं, 90 और 25 कितना आ जाएगा? 115, तो कितना आ जाएगा? ये 65 डिग्रीज आ जाएगा, और 65 डिग्रीज आ जाएगा, और 65 लेकिन लाने की जरूरत ही नहीं थी। देखो एक मिनट, मैं इससे भी शॉर्टकट बता दे रहा हूँ भाई, सॉरी। देखो इससे शॉर्टकट ये दिख गया मुझे, वो ये है कि एंगल PBR निकालना है ना। एंगल PBR इज इक्वल टू एंगल BPQ प्लस एंगल Q। अब ये कैसे लिख दिया मैंने? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो दिख रहा है ना, इन दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन है? यही है, और देखो यही हमें निकालना था, है ना। तो ये 90 और 90 प्लस 25 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 90 प्लस 25 इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। ये आ गया आपका सेकेंड वाला आंसर, ठीक है। सॉरी वो पहला आंसर नहीं है, ये आ गया आपका एक, और पहला वाला आंसर यहां था। अब क्या निकालना था आपको? सिर्फ और सिर्फ ये छोटा वाला एंगल। तो इन ट्रायंगल PRB देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PRB कौन कौन से एंगल्स हैं? PRB में एंगल PRB प्लस एंगल PBR प्लस एंगल BPR जो निकालना है, BPR इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। PRB की वैल्यू कितनी है? 35 डिग्रीज है। फिर उसके बाद चले आते हैं PBR पे 115 डिग्रीज प्लस एंगल BPR इक्वल टू 180। अब एंगल BPR
पी आर। देखो यहाँ पे स्किप कर रहा हूं मैं, 115 और 35 मिला के कितना होता है 150। 180 में से कितना माइनस होगा 150 इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्रीज। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो मतलब इजीली हो गया, इसके ऊपर नजर नहीं गई है ना। ज्वाइन करने के बाद एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट होने के बाद ये 90 25 इसका एक्सटीरियर हो गया 115 डिग्रीज, और 115 और 35 150 हो गया। 150 के बाद ये बचा कितना सिर्फ और सिर्फ 30, और इतना ही हमसे पूछा था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। In figure 14.43, it is given that O is the center of the circle and AOC is equal to 30 degree. दिया है find angle ABC. ABC find out करना है। दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो पहले इसका रिफ्लेक्स निकाल लें, तो रिफ्लेक्स निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना आएगा 230 आएगा। 230 का आधा ये 115 हो जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया। एक मेथड और क्या हो सकता है, एक मेथड और ये हो सकता है कि हम कोई एक पॉइंट ले लें सर्कमफ्रेंस पे, उसको ज्वाइन कर दें। अब 130 का हाफ वहां पे पहले लेके जाएं, कितना 65, फिर 65 के सामने माइनस करने, वो क्या बोलते हैं 180 से माइनस करने पे लिखें 115। तो दोनों ही वेज से आपका आंसर आएगा सेम। तो हम पहला वाला देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल AOC, जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है। तो 360 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 230 डिग्रीज। ये आ गया रिफ्लेक्स AOC। अब मेजर आर्क AC, मेजर आर्क AC सबटेंड्स एंगल, एंगल नहीं सिर्फ एंगल लिखना ठीक नहीं होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOC एट सेंटर एंड एंगल ABC एट सर्कमफ्रेंस, है ना। ये बन रहा है कहां पर, सेंटर पे, और ये बन रहा है कहां पे, सर्कमफ्रेंस पे। तो देयरफॉर एंगल ABC कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हाफ एंगल नहीं, कौन सा एंगल, हाफ रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 230 इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। कितना आ गया, ये 115 डिग्रीज आ गया। ये इसका आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इन फिगर 14.44 AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, इफ एंगल BCD इज इक्वल टू 140 देन DB है। देखो मैंने बोला था ना कि ये इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा बार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 140 है, आपको निकालना क्या है, DBA। 140 और अपोजिट एंगल मिलाकर कितना होगा, ये ABCD एक साइक्लिक है, चारों पॉइंट टच करते हैं कहां पर, सर्कल पे। साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, साइकिल में वो साइक्लिक में अपोजिट का कितना होता है, साइकिल नहीं साइक्लिक में, तो 180। तो 140 वो, तो 40 ये। एंगल इन सेमी सर्कल 90 40 कितना होता है 130, और ये कितना हो गया 50। स्टेप्स लिखते हैं, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने देखा कि सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये देखा हमने। तो देयरफॉर एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल कौन सी निकालनी है हमको, BAD या DAB कह लें, प्लस BCD की वैल्यू कितनी दी हुई है 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज।
तो एंगल DAB की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। यहाँ पे ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे रीजन ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन लिख देता हूं मैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, लिख दिया हमने। आगे क्या देखना है आप, एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये तो आराम से दिख भी रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये भी लिख दिया हमने। अब वो 90 हो गया, ये 40 हो गया, कैलकुलेट करना था DBA। नाउ in triangle ABD, angle DAB plus angle ADB plus angle DBA, कौन सा DBA is equal to 180 डिग्रीज। तो DAB की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्रीज, ADB की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्रीज, और DBA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दोनों ऐड अप होके 130 डिग्री आ गया, प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल DBA is equal to 180 degrees minus 130 degrees is equal to 50 degrees। कितना आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि इन फिगर 14.45 O is the center of the circle। क्या है O, यहाँ पे सेंटर है सर्कल का। ABD is a straight line। अच्छा, ये जो A और यहाँ पे होगा मेरा B और यहाँ पे जो D होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। एंड एंगल CBD इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। फाइंड एंगल AOC। क्या फाइंड करना है, सॉरी एंगल AEC फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एंगल AOC फाइंड करना है। AEC कहाँ है, ये वाली एंगल फाइंड करनी है। AOC कहाँ है, यहाँ पे ये AOC फाइंड करना है। अब यहां पर देखो हम क्या देखेंगे कि ये A, B, C और E ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सिंस ABCE is a cyclic quadrilateral and AB side is produced to ABD। अब AB को प्रोड्यूस किया गया है ABD तक, है ना, या फिर AB is produced to, सिर्फ यहां पे लिख लो D तक प्रोड्यूस कर दिया। अब तुम देखो कि साइक्लिक वाले में अगर किसी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल आ जाता है। थ्योरम नंबर 10 यही कहता है। तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर एंगल CBD या DBC, क्या लिखा हुआ है, CBD लिखा है, हम भी लिखते हैं CBD इज इक्वल टू एंगल AEC। ठीक है, और ये कैसे आया, ये ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, और ये आया है वही थ्योरम नंबर 10 से कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहां लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, या थ्योरम नंबर 10, जो भी आपको समझ में आए। अब एंगल AEC की वैल्यू वही हो जाएगी जो CBD की है, यानी कि 65 डिग्रीज। कितना हो गया ये वैल्यू, 65 डिग्री हो गया।
अब ये 65 हो गया तो AOC की वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AEC। और ऐसा क्यों है कि सिंस AOC इज एट सेंटर एंड एंगल AEC इज एट circumference। अब दोनों देखो सबटेंड है कहां से, ABC है ना, सबटेंडेड बाय आर्क ABC। ठीक है, दिख रहा है ABC, यही सबटेंड कर रहा है इसको सर्कमफ्रेंस पे, यही सबटेंड कर रहा है इसको कहां पे, सेंटर पे। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस AEC यानी 2 into 65 इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। ये एंगल आ गई 130 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, अब तो हमारा एंगल AOC प्लस एंगल क्या लिखना है, x दिया है तो प्लस x इज इक्वल टू 360 है ना। एक पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हो 360 डिग्री पूरा बनेगा, तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 360। तो AOC की वैल्यू आई है 130 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई, 360 माइनस 130 इज इक्वल टू 230 डिग्री। ठीक है, ये 65 तो यहां बगल में चले आते तो भी 115 हो जाता, 115 का डबल कर देते तो भी ये 230 हो जाता। इससे भी हो सकता था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, है ना, इतनी परेशानी नहीं होती। इससे भी छोटा क्या कर सकते थे, तो 65 के जस्ट बगल में थ्योरम था तो इसलिए बताया, 65 के बगल में 115 और यही फॉर्म हो रहा है कहां पे, सरकमफ्रेंस पे, तो डबल फॉर्म होगा यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 115 का डबल 230 डिग्री। दोनों में ही इतना तो एटलीस्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। ये भी मेथड आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। इन फिगर 14.46 द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect in P and the area of the triangle APB is 24 centimeter. If AB is equal to 8 and CD is equal to 5, एक मिनट, AB कहाँ है, 8 and CD is equal to 5. Calculate the area of triangle CPD, यानी इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है और इसकी एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हम पहले क्या करेंगे, सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे तो जो एरिया का रेशियो होगा वो किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के, जो प्रोपोर्शनल साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एडी आर्क फॉर्म कर रहा है ABD, AD आर्क फॉर्म कर रहा है ACD। सिमिलरली, अच्छा सिमिलरली क्यों जाए, सीधे वर्टिकली अपोजिट एंगल पे चले आते हैं। अब दो एंगल्स सेम हो गई, दो एंगल्स दो ट्रायंगल में इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल्स आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। यहां पहले देखो एंगल ABD पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABP, देखो ये APB नाम लिखा है तो APB लिख दिया मैंने, APB एंड ट्रायंगल कौन सा मैंने बोला अभी, एरिया किसके निकालनी है, CPD, जो लिखा है वही लिखते हैं हम भी। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CPD क्या है, एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PCD या DCP, एंगल DCP क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट लिख दिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट इसके आगे हम मूव करेंगे तो हमने क्या देखा, एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD। और ये कैसे हुआ,
ये हुआ, इसके लिए हमारा रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो एंगल्स अगर ट्रायंगल के अंदर इक्वल हो जाते हैं तो कैसा हो जाएगा ट्रायंगल हमारा, सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल एपीबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीपीडी। और थ्योरम कौन सा लगेगा, ए। दो एंगल्स हमने इन दोनों में क्या करवाई है, इक्वल प्रूफ की है। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, एरिया किसका दिया हुआ है, एपीबी, अपॉन में एरिया पूछा किसका है, सीपीडी, इज इक्वल टू, साइड्स कोई एक ले लेते हैं, साइड्स तो प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। आपका कितना हो गया, हमने एरिया किसके लिए, एपीबी की, तो एबी साइड लेंगे। और अगर नीचे एरिया डिनोमिनेटर में हमने सीपीडी लिया है तो साइड कौन सी लेंगे, सीडी। इनके स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ रखा है क्लास 9 से ही। एरिया एपीबी मेंशन है 24। एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीडी आपको कैलकुलेट करनी है। AB अपॉन में CD, AB की वैल्यू 8 और CD की वैल्यू 5, दोनों का करना है आपको स्क्वायर। अब 24 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू 8 इंटू 8 अपॉन में 5 इंटू 5 लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD ये हो जाएगा, ये अगर इधर जाएगा तो 5 5 से 25 ऊपर जाना चाहिए, ये तुम्हारा 24 के मल्टीप्लाई में जाएगा। 24 इंटू 25 अपॉन में 64, क्या इसको 8 इंटू 8 ही लिखते हैं। 8 1 जा 8 3 जा, कितना आ गया 75 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर कन्वर्ट करना है तुमको मिक्स फ्रैक्शन में तो 8 9 जा 72, 3 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 8 जा 72 और 3 75। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ऑल्दो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन विद इन सेकेंड्स ये सॉल्व होने वाला है। ये 30 तो ये भी 30, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये 30 सेंटर वाला इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। ये 30 है सामने वाला ABCD, ये क्या है साइक्लिक है, तो अगर ये 30 है तो अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। देखो विद इन सेकेंड्स हो गया ये, बस अब लिखना है हमें। ठीक है, तो फिर से 1 by 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके स्टेप्स भी लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं एंगल BED, क्या लिखेंगे, एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BAD। और ऐसा मैंने क्यों लिखा इसलिए क्योंकि ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट है। तो ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो गया। तो क्या लिखेंगे, BED की वैल्यू दी हुई है R इज इक्वल टू BAD की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। अब किसी एक से भी एंगल BOD कौन सबटेंड कर रहा है, आर्क BCD। ये जो BCD आपका आर्क है ये सबटेंड कर रहा है एंगल BOD एट सेंटर पे, एंड कोई भी एक सा ले लो, एंड एंगल BAD एट सर्कमफ्रेंस, एंड एंगल BAD एट सर्कमफ्रेंस। तो देयरफॉर जो एंगल बनी है सेंटर पे BOD, देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस, यानी कि एंगल BAD। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, कितना आ गया 60 डिग्रीज। एंगल BOD को लिखा हुआ इसने Q से डिनोट किया है, R आ गया, Q आ गया। नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो BCDA इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिंस BC
पी, पी नहीं है, क्या है पहले, बी के बाद सी है, सी के बाद डी ए, डी और इसके बाद है यहाँ पे ए, बी सी डी ए इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। और कहीं कहीं पे आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने साइक्लिक लिख दिया तो भी शायद इनफ होगा। BAD की वैल्यू 30 डिग्रीज, एंगल BCD कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब यहाँ BCD की जगह पे हम लिख देते हैं जिससे इसको डिनोट किया गया है, यानी स्मॉल p से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। तो ये कैंसर निकल गया, p ये आया q और सबसे पहले कैलकुलेट किया क्या हमने r। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इन फिगर 14.48 एंगल BAD इज इक्वल टू 65। देखो ये पूरा B, A और D ये 65 है, ABD 70 डिग्रीज दी हुई है, यानी सिर्फ इतना मेंशन है जहां तक मार्क है। एंगल BDC इज इक्वल टू 45, कैलकुलेट BCD। पहली जो एंगल कैलकुलेट करनी है वो कौन सी है, BCD कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये पूरी एंगल कैलकुलेट करनी है। कितना आसान है, एंगल C प्लस एंगल A 180 डिग्री, अगर ये 65 तो ये कितनी हुई 115 डिग्रीज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एंगल ADB, AD और B पूछ रहा है। और इस 65 पता है, 70 पता है, तो थर्ड वाली एंगल 180 से दोनों को माइनस कर देंगे, 70 और 65 135 हो जाएगा, ये भी कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। एंड शो दैट AC इज अ डायमीटर, अगर ये 90 डिग्री आ गई तो एंगल इज फाउंड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, चलो जो भी हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया वो 1 बाय 1 स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या है सबसे पहले कि एंगल A, BAD पूरा लिखा है तो BAD लिखने दो। सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए एंगल BAD जो कि एक अपोजिट एंगल है एंगल BCD के, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन मेंशन करते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। BAD की वैल्यू ऑलरेडी इट इज गिवन, BAD दैट इज 65 डिग्रीज प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। ये आ गया आपका, यहां BCD इसकी वैल्यू कितनी हो गई 115 डिग्रीज हो गई। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, अभी इसकी वैल्यू निकाली थी ना ADB की। नाउ कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस जो एंगल हमें कैलकुलेट करनी है ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये कितना आ जाएगा ABD, ये मेंशन है हमारा 70 डिग्रीज, BAD 65 डिग्रीज और कैलकुलेट करना है ADB। तो एंगल ABD प्लस 100 होता है, तो 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ABD इज इक्वल टू 180
-135 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब प्रूफ करना है कि ये जो AC है वो डायमीटर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि एंगल सबसे पहले देखते हैं ADC। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल BDC और दोनों की ही वैल्यू कितनी है 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। तो सिंस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज क्या है इन अ सेमी सर्कल। ये कैसा है सेमी सर्कल में है, तो देयरफॉर AC इज डायमीटर। अगर एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है तो पक्का है कि वो कहां बना हुआ है, वो सेमी सर्कल के अंदर फॉर्म कर रहा है। तो बचे हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।